हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे परपोजिशन। तो फ्रेंड्स, जितना भी हमने परपोजिशन में अब तक किया है उसे आप प्लीज रिकैप जरूर कीजिएगा। उसे रिकैप करने के बाद ही हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। आप यदि रिकैप करोगे तो सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टू की। तो टू प्रपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम किसी जगह की तरफ जा रहे हैं तो उस जगह से पहले हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। किसी जगह की तरफ जाने के लिए या हमारी मंजिल निश्चित है कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं हम जा रहे हैं उससे पहले टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ही इज कमिंग टू आवर होम, कि वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। तो किसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि टुवर्ड्स टुवर्ड्स जो शब्द है उसका अर्थ भी की तरफ ही होता है। ये भी सही है। यदि मैं कहूँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ टू में और टुवर्ड्स में। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं अपने। देखो फ्रेंड्स, यदि कोई कह रहा है कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो फिक्स नहीं है कि वो स्कूल में ही जा रहा है, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि स्कूल के पास ही उसके फ्रेंड का घर हो, तो अपने मित्र के घर जा रहा है, लेकिन उसके मित्र का घर स्कूल की तरफ है। तो फिर यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि वह स्कूल की तरफ जा रहा है। लेकिन हम जब ये कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो फिक्स है कि वो सिर्फ स्कूल ही जा रहा है, वो और कहीं नहीं जाएगा, वो स्कूल ही जाएगा। लेकिन जब कोई ऐसे कहे आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, तो इसका मतलब हुआ कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जाए, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। हो सकता है स्कूल के पास वाली गली में उसके मित्र का घर है तो वो वहां जा रहा है, या फिर स्कूल की तरफ कोई और दुकान वगैरह है वहां पे सामान लेने के लिए जा रहा है। तो जहाँ पे टुवर्ड्स आ जाता है वहां पे ये फिक्स नहीं होता कि वो उस जगह पे ही जा रहा है। इसका मतलब होता है कि वो उस तरफ जा रहा है। अब पता नहीं वो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही इज कमिंग टुवर्ड्स आवर होम, कि वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। अब हम कहते हैं कि वह हमारे घर की तरफ आ रहा है, तो जरूरी नहीं है वो हमारे घर में ही आएगा। हमारे घर के पास वाला जो घर है वो वहां भी जा सकता है, या फिर हमारे घर की तरफ आ रहा है, हमारे घर से आगे सीधा ही निकल जाए। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स टुवर्ड्स और टू में। यदि हम कहें आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं निश्चित है स्कूल ही जा रहा हूँ, मेरी मंजिल निश्चित है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। लेकिन कोई कहे आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, तो मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल ही जाऊँ। तो ये डिफरेंस होता है टुवर्ड्स में और टू में। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हम कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। लेकिन जब हम कहीं से आ रहे होते हैं तब हम किसका यूज करेंगे, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम कहीं से आ रहे हैं उस स्थान से पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और जहां जा रहे होते हैं उससे पहले टू का यूज करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फ्रॉम टू का यूज होता है। देखिए, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, कि वो या उसने आगरा से दिल्ली तक यात्रा की। आया कहाँ वो, आगरा से आया, तो जहां से आ रहा है उससे पहले हम फ्रॉम लगाएंगे, और जहां जा रहा है उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, कि ये जो बस है वो मुंबई से गोवा तक जाती है। तो कहाँ से आती है या कहाँ से चलती है, फ्रॉम मुंबई,
और जाती कहाँ तक है, गोवा तक। तो जिस स्थान से हम आ रहे होते हैं उससे पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे और जहाँ जा रहे होते हैं उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रॉम के और भी यूज होते हैं। हम ओरिजिन दिखाने के लिए, स्रोत दिखाने के लिए भी, स्रोत कि ये चीज कहाँ से आई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है ना, वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो, तब हम क्या उत्तर देंगे, आई एम फ्रॉम जयपुर। आई एम फ्रॉम जयपुर, कि मैं जयपुर से हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और समझ लेते हैं। यदि हमें किसी को गिफ्ट देना हो, यदि हमें किसी को गिफ्ट देना हो तो हम क्या लिखते हैं कि फ्रॉम, जो दे रहा होता है उसके नाम से पहले फ्रॉम लिखते हैं। जैसे हम दे रहे हैं, आप दे रहे हो, तो उससे पहले हम फ्रॉम लिखेंगे, और जिसे दे रहे हैं उससे पहले हम टू लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, गिफ्ट हमारी तरफ से दूसरे की तरफ जा रहा है, तो जहां से आया है गिफ्ट उससे पहले तो हम फ्रॉम लगाएंगे, और जिस तरफ जा रहा है उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। तो ये बात आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि जहां से कोई चीज आ रही है उससे पहले फ्रॉम, और जहां जा रही है उससे पहले टू का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल। दिस लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल, कि ये लेटर कहाँ से आया है, ये लेटर प्रिंसिपल से आया है। हमने लेटर प्रिंसिपल को दिया नहीं है, नहीं, ये लेटर प्रिंसिपल से आया है। तो जहां से आए उससे पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब देखिए, यदि हमें कोई कारण बताना हो उससे पहले भी हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि वो मलेरिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है, मलेरिया से। तो कारण क्या है, यहाँ पे मलेरिया है, तो हम यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज करेंगे। वैसे भी फ्रेंड्स, ये चीज आप याद रखना, सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ही, यहाँ पे ही है, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, कि उसके मरने का कारण क्या था, ओवर ईटिंग था। तो मरने का कारण हम शो कर रहे हैं, तो उससे पहले हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बात और भी ध्यान रखना कि यदि कोई बीमारी से मर जाए, यदि कोई बीमारी से मर जाए तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में तो मरने का हमने कारण बताया था, कारण क्या था, ओवर ईटिंग था, ठीक है, कारण बताया तब हमने फ्रॉम का यूज किया है। लेकिन यदि कोई बीमारी से मरता है उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। देखिए अपना सेंटेंस, मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया से अब तक बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो वो मरे किससे, किसी बीमारी से मरते हैं ना, तो उससे पहले हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक्सेप्ट और डिसाइड्स की, एक्सेप्ट और डिसाइड्स की। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं और इनका अर्थ भी बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम कहते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। इसका मतलब होता है कि जिस शब्द के आगे ये आ गया वो काम भी करता है, उसके अलावा दूसरा काम भी करता है, के अतिरिक्त। और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या छोड़कर, कि जिस चीज के पहले एक्सेप्ट लग गया उसको छोड़कर अन्य एक्सेप्ट में शामिल न हो। मतलब एक्सेप्ट जिस शब्द के आगे आ जाए वो चीज उसमें शामिल नहीं होती। इस चीज को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं कहूँ एक्सेप्ट पेंसिल, आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर, कि पेंसिल को छोड़कर मेरे पास एक रबड़ है और एक शार्पनर है। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, पेंसिल मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो एक रबड़ है और एक शार्पनर है, एक इरेजर है और एक शार्पनर है, ये अर्थ हुआ। लेकिन जब हम ऐसे कहें बिसाइड्स पेंसिल, कि पेंसिल के अतिरिक्त आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर, तो इसका मतलब हुआ कि पेंसिल तो है ही मेरे पास,
पेंसिल के अतिरिक्त मेरे पास एक रबड़ और एक इरेजर भी है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बिसाइड्स और एक्सेप्ट की। फ्रेंड्स बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। क्या अर्थ होता है? के अतिरिक्त। और एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा या छोड़कर। एक्सेप्ट जिस शब्द से पहले आ जाए उसका मतलब होता है कि वो चीज नहीं है या वो नहीं मान रहा। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा छोड़कर, इसमें वो चीज शामिल नहीं होती। फ्रेंड्स हम इन दोनों शब्दों को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, एक्सेप्ट पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर। कि पेंसिल के अलावा, कि पेंसिल को छोड़कर मेरे पास एक इरेजर है और एक शार्पनर है। मतलब मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास एक इरेजर है और एक शार्पनर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिसाइड्स पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर। मतलब कि मेरे पास पेंसिल के अतिरिक्त एक रबड़ है और एक कटर है। मतलब मेरे पास पेंसिल तो है ही है, पेंसिल है मेरे पास, पेंसिल के अलावा एक रबड़ और एक शार्पनर भी है। लेकिन एक्सेप्ट जहाँ पे आ जाता है ऊपर वाली लाइन का ये मतलब है कि पेंसिल नहीं है मेरे पास, पेंसिल को छोड़कर मेरे पास एक रबड़ है और एक शार्पनर है। और नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि पेंसिल के अलावा, पेंसिल तो है मेरे पास, पेंसिल के अलावा एक रबड़ है और एक शार्पनर है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसे और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। कि संडे को छोड़कर हर दिन ये शॉप ओपन होती है। संडे को छोड़कर, एक्सेप्ट आ गया, इसका मतलब संडे को छोड़कर, मतलब संडे को ओपन नहीं होती। संडे को छोड़कर बाकी सभी डे ओपन होती है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट संडे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। कि संडे को छोड़कर ये दुकान प्रत्येक दिन ओपन होती है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। कि इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं। मतलब कि ये पेन तो मेरे पास है ही है, इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और है। देखिए फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ आ जाता तो उसका क्या अर्थ होता? फिर इसका अर्थ होता कि इस पेन को छोड़कर मेरे पास 2 पेन और है। मतलब ये पेन मेरे पास नहीं है, इसके अलावा 2 पेन और है। लेकिन यहाँ पे बिसाइड्स लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब है इस पेन के अतिरिक्त, ये मतलब ये पेन तो मेरे पास है, इसके अलावा 2 अन्य पेन भी मेरे पास है। नेक्स्ट देखिए, गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट। कि इसे छोड़कर मुझे आप कुछ भी दे सकते हो। इसे छोड़कर मतलब इसे मत दो मेरे को, बाकी आप कुछ भी मुझे दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा? बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, मतलब इस चीज के अलावा। और एक्सेप्ट का मतलब होता है इस चीज को छोड़कर, ये चीज उसमें शामिल नहीं है। देखिए, एक्सेप्ट पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर। कि इस पेंसिल को छोड़कर मेरे पास एक रबड़ है और एक शार्पनर है। एक्सेप्ट पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर। कि इसका मतलब है कि पेंसिल के अलावा, कि पेंसिल मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो एक रबड़ है और एक शार्पनर है, ये मतलब हो जाएगा। और बिसाइड्स पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर, मतलब इस पेंसिल के अलावा, ये पेंसिल तो मेरे पास है ही, इसके अलावा मेरे पास एक रबड़ है और एक शार्पनर भी है। आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की ओर, बिटवीन एंड अमंग। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई हम चीज दो के बीच डिवाइड कर रहे होते हैं
किसी को दो के बीच में बांट रहे होते हैं तब तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। और जब हम दो से अधिक लोगों के बीच में या अधिक वस्तुओं के बीच में कुछ चीज को बांट रहे होते हैं तो हम उसके लिए अमंग का यूज करेंगे। देखिए इसे एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही इजी है। दो के बीच में कोई चीज रखी हुई है या दो के बीच में हम बांट रहे हैं या दो वस्तुओं की बात हो रही है तब तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। दो से अधिक की बात हो रही है तो हम अमंग का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम्पल आपने ही करने हैं, बहुत ही सिंपल है, इजी है। देखिए फ्रेंड्स, देयर इज नो डिस्प्यूट रमेश एंड रोहन, कि रमेश और रोहन के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। तो यहाँ पे कितने की बात हो रही है? दो ही व्यक्ति है, रमेश और रोहन, दो के बीच की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? फटाफट अपने आंसर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दो की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बिटवीन शब्द का यूज करेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, आई केप्ट द फोन टू बुक्स, कि दो किताबों के बीच में मैंने अपना फोन रख दिया था। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की तो बात नहीं हो रही, तब हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, फिर ब्लैंक है, द 5 ब्रदर्स, कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो 5 ब्रदर्स में बांटी गई। तो दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांटी गई है तो उसके लिए हम अमंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पीटर वाज सिटिंग जॉय एंड मैरी, कि पीटर जो है ना जॉय और मैरी के बीच में बैठा है। कितने लोगों के बीच में बैठा है? दो लोगों के बीच में बैठा है, दो जनों की बात हो रही है तो उससे पहले हम बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अमन इज सिटिंग 4 पीपल, कितने लोगों के बीच में? 4 लोगों के बीच में, तो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा आते ही हम किसका यूज करेंगे? अमंग का। किसका यूज करेंगे? अमंग का। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले हमने क्या पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की थी टू की। यदि हम किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, निश्चित है हमारी मंजिल की हम उस तरफ जा रहे हैं, निश्चित है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं, निश्चित है कि हम हमारे घर ही जा रहे हैं, निश्चित है कि हम मार्केट ही जा रहे हैं, तब हम टू का यूज करते हैं। लेकिन हम किसी की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम स्कूल जाएं, हो सकता है स्कूल के पास कोई और मार्केट हो, कोई शॉप हो, कोई फ्रेंड का घर हो, हम वहां भी जा रहे होते हैं, तब वह उस परिस्थिति में हम टुवार्ड्स का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तब तो टू का यूज करते हैं, कहीं से आ रहे होते हैं तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देखिए, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, कि उसने आगरा से दिल्ली तक यात्रा की। नेक्स्ट देखिए, दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, कि ये बस मुंबई से गोवा की तरफ चलती है। जब हमें किसी चीज का ओरिजिन दिखाना हो, स्रोत दिखाना हो, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम जयपुर, तो मैं जयपुर से हूँ। या फिर कोई चीज किसी की फेमस हो, जैसे एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, कि ये जो एप्पल है ये कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आए हैं। तो हम उसके लिए भी फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। देखिए, दिस लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल, लेटर कहाँ से आया? प्रिंसिपल से आया है। देखिए फ्रेंड्स, कारण बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये आप याद रखना, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होगा। ही डाइड फ्रॉम आवर ईटिंग, तो कारण बता रहा है, कारण क्या है? आवर ईटिंग है, तो कारण बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि कोई बीमारी से मरता है उसके लिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे हमने पढ़ा था बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ये चीज तो है ही, इसके साथ दूसरी भी हमारे पास है। और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या इसको छोड़कर, ये चीज उसमें शामिल नहीं है। तो ये डिफरेंस आप अच्छे से देखना फ्रेंड्स।
देखिए हमारे एग्जाम्पल क्या थे, एक्सेप्ट पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड शार्पनर, कि इस पेंसिल को छोड़कर, ये पेंसिल मेरे पास नहीं है, इस पेंसिल को छोड़कर मेरे पास एक इरेजर और एक शार्पनर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिसाइड्स पेंसिल आई हैव एन इरेजर एंड ए शार्पनर, कि इस पेंसिल के अलावा, ये पेंसिल तो मेरे पास है ही, इस पेंसिल के अलावा मेरे पास एक इरेजर भी और एक शार्पनर भी है। तो बिसाइड्स में ये चीज शामिल है और एक्सेप्ट में ये चीज शामिल नहीं होती, मतलब ये चीज मेरे पास नहीं है, इसके अलावा ये दोनों चीजें हैं। फिर डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था बिटवीन एंड अमंग के बारे में। दो लोगों की बात हो रही है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों की, वस्तु की बात हो रही है तब हम अमंग का यूज करेंगे। देखिए, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन रमेश एंड रोहन, कि रमेश और रोहन के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं है। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स, कि मैंने दो बुक्स के बीच में मेरा फोन रखा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने दो शब्द आते हैं, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज से अलग हो रहे हैं, किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं, तब तो हम पार्ट विद का यूज करेंगे। किसका करेंगे? पार्ट विद का। किसी वस्तु से, किसी चीज से अलग हो रहे हैं तब हम पार्ट विद का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं तब हम पार्ट फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये फिक्स प्रपोजिशन है। हर प्रपोजिशन के वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे दो शब्द बता के जाती हूँ, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा, किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं हम तब हम पार्ट विद का यूज करेंगे। किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हैं तब हम पार्ट फ्रॉम का यूज करेंगे। आप देखिए हमारे एग्जाम्पल और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर फटाफट दीजिएगा, एक्टिव हो जाइए बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, आई कैन नॉट पार्ट हिज मनी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस, ही कैन नॉट पार्ट हिज मनी, कि वो अपने पैसों से अलग नहीं हो सकता। तो पैसे क्या है? कोई पर्सन है क्या? कोई व्यक्ति है क्या? या कोई वस्तु है? कोई वस्तु ही है। तो बताइए, विद आएगा या फ्रॉम आएगा? फटाफट अपने आंसर दीजिए, फटाफट अपने आंसर दीजिए। और एक बात मैंने नोटिस की है, जब भी मैं ऐसे कहती हूँ फटाफट आंसर दीजिए कुछ समझा के, ऑलमोस्ट स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल राइट आते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप एक्टिव होके हमारी क्लास लगा रहे हो और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आएगा? वो किसी वस्तु से अलग हो रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पे विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही कैन नॉट पार्ट हिज पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता से अलग नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे किससे अलग हो रहा है? अपने पेरेंट्स से अलग हो रहा है। अपने पेरेंट्स से अलग हो रहा है, किसी पर्सन से अलग हो रहा है, तो उसके लिए हम पार्ट के साथ किसका यूज करेंगे? फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड इज नॉट वांट टू पार्ट फ्रॉम हिज मदर, कि जो बच्चा है वो अपनी माता से दूर होना नहीं चाहता। किससे अलग नहीं होना चाहता? अपनी माता से अलग नहीं होना चाहता। तो माता से अलग नहीं होना चाहता, पर्सन आ गया तो उससे पहले हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए और अपने आंसर दीजिए, आई पार्टेड हर हर विद ए हैवी हार्ट, कि मैं उससे जब अलग हुआ तो बहुत ही दुखी हुआ, एक हैवी हार्ट के साथ उससे अलग हुआ। तो किससे अलग हो रहे हैं? हर से। व्यक्ति है कोई? लड़की है? तो किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे दो एग्जाम्पल रह गए हैं। उससे पहले मैं आज आपसे एक पर्सन पूछूंगी और जिसको भी इसका आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा, लाइव चैट में मत दीजिएगा।
लाइव चैट के अलावा बाहर जो कमेंट बॉक्स बना होता है वहां पे उत्तर दीजिएगा। और जिसने अच्छे से क्लास लगाई है आज तक की हमारी सारी, वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे देगा। तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। तो आज का हमारा ये प्रश्न है कि आर्टिकल के मैंने आपको कितने टाइप्स बताए थे, सिर्फ टाइप के नाम लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं वो नहीं लिखना, आपको लिखना है कि आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं। लाइव चैट में आंसर मत दीजिए, जो बाहर कमेंट बॉक्स बना हुआ है उसमें अपने आंसर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड टू पार्ट हिज फैमिली एंड मूव अब्रॉड, कि वो अपने परिवार से अलग हो गया और विदेश चला गया। तो वो किससे अलग हुआ? हिज फैमिली, अपने परिवार से, अपने फैमिली के सदस्यों से। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, he did not want to part his old car, कि वो अपनी पुरानी कार से अलग नहीं होना चाहता था, दूर नहीं होना चाहता था। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, किसी चीज को हम अपने लिए लकी समझते हैं और हम सोचते हैं कि वो चीज हमसे कभी अलग ना हो। इसी प्रकार वो भी कह रहे हैं कि he did not want to part his old car, तो वो किससे अलग नहीं होना चाहता, किसी वस्तु से अलग नहीं होना चाहता। तो हमारा आंसर क्या होगा? विद। हमारा आंसर होगा विद। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा? पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। यदि हम किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं, किसी चीज से अलग हो रहे हैं, तब तो पार्ट विद का यूज करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पार्ट दिया हुआ आएगा, हमें विद या फ्रॉम ब्लैंक दिए होंगे वो हमें फिल करने होंगे। यदि हम किसी पर्सन से, व्यक्ति से अलग हो रहे हैं, तब हम पार्ट फ्रॉम का यूज करेंगे। तो हमने ये एग्जांपल देखे, ही कैन नॉट पार्ट हिज मनी, किसी वस्तु से, पैसे क्या है? थिंग्स है, तो हम विद का यूज करेंगे। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, पर्सन है, व्यक्ति है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। द चाइल्ड इज नॉट वांट टू पार्ट फ्रॉम हिज मदर, कि बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता, किसी पर्सन से अलग नहीं होना चाहता, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। आई पार्टेड फ्रॉम हर विद ए हैवी हार्ट, कि मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं उससे अलग हुआ। ही हैड टू पार्ट फ्रॉम हिज फैमिली एंड मूव अब्रॉड, कि वो अपने परिवार से अलग हो गया और विदेश चला गया। तो परिवार के सदस्यों से अलग हुआ, उससे पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज ओल्ड कार, तो किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है, तो उससे पहले हम विद का यूज करेंगे, यदि पहले यहाँ पे पार्ट दिया हुआ हो। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं हम प्रपोजिशन के साथ। यदि आपको अच्छे से प्रपोजिशन क्लियर करने हैं तो हमारे प्रपोजिशन पर जितनी भी हमारी वीडियो बनी हुई है उसको देखना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।